एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो पिछले 3 सालों में 33% के CAGR रिटर्न्स दे चुका है। मैं बात कर रहा हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड की। लेकिन क्या ये फंड सच में इन्वेस्ट करने लायक है या फिर ये सिर्फ एक लकी स्ट्रीक थी? आज हम करेंगे इस फंड का कंप्लीट एनालिसिस, रिटर्न से लेके रिस्क रेशियोज तक, फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी से लेके कॉम्पिटिटर कंपैरिजन तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं इस फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में। इसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% अमाउंट अपने टोटल पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना पड़ता है। ये सेबी ने ऑलरेडी रूल बना रखा है और स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 एंड बियॉन्ड रैंक करती हैं। यानी कि जब आप इंडिया की सारी कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, जब उनको रैंक करते हैं बड़े से छोटी की तरफ बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 250 और उसके आगे की कंपनीज स्मॉल कैप कहलाती हैं। और इस फंड का 65% अमाउंट उन कंपनीज में लगाया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब है जितने शेयर्स मार्केट में हैं मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। ये फंड लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2020 को, तो इसको 5 साल 9 महीने लगभग कंप्लीट हो गए हैं। 17,380 करोड़ का इसका AUM है और इसकी बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर हम इसके डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.40% है, जो कि इसकी कैटेगरी से काफ़ी कम है। इस फंड में 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल के अंदर बेचते हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपये है और SIP के लिए 100 रुपये है। इसका 17,000 करोड़ का AUM हमें ये बताता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा विश्वास है इस फंड की परफॉर्मेंस पे और वो अपना पैसा कंटिन्यूसली इसमें डालते चले जा रहे हैं। 5 साल में 17,000 करोड़ का AUM बनाना एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टोरी है किसी भी फंड के लिए। अब आइए देखते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 8.36% के रिटर्न्स दिए थे। वहीं पे जो कैटेगरी एवरेज है वो 2.4% पे है और अगर हम बेंचमार्क के रिटर्न की बात करें तो वो क्लोज टू 0% है। और अगर हम 3 साल या 5 साल के CAGR देखेंगे तो हमें सिमिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। फंड कंसिस्टेंटली अपनी बेंचमार्क को बीट कर रहा है और कैटेगरी एवरेज से हमें ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर हम कैटेगरी और बेंचमार्क से देखेंगे तो फंड ने हमें एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके दिया है, जो कि हम किसी भी एक्टिव फंड से चाहते हैं। इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न 33.39% पर एनम का CAGR है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसके SIP रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल का 9.41% है, 3 ईयर्स का 29.64% है और 5 ईयर्स का 27.28% का है। तो अगर हम SIP के फॉर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तब भी हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस फंड से। आइए जानते हैं कौन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बंधन म्यूचुअल फंड के मनीष गुनवानी जी हैं। 28 साल का एक्सपीरियंस है इनको इक्विटी मार्केट्स में। ये पहले निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में थे, जहां पे उन्होंने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था। इसके बाद कीर्ति जैन है फंड मैनेजर, जो कि जून 2023 से इस फंड के साथ हैं। और रितिका बेहरा जी हैं जो कि इसका ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पोर्शन देखती हैं। और चौथी फंड मैनेजर है हर्ष भाटिया। मनीष गुनवानी की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस फंड के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। उनका अप्रोच है कि मैक्रो पॉलिसी शिफ्ट्स को समझना और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में इनकॉर्पोरेट करना। तो अब आइए जानते हैं कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। ये फंड गार्प स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब ये ऐसी कंपनीज ढूंढता है जो अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं लेकिन उनकी वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, ओवर एक्सपेंसिव नहीं हैं। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। इस फंड की एक यूनिक स्ट्रैटेजी है लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सिंगल स्टॉक में। टॉप 10 स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो का 19% के अराउंड बनाते हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज जो है वो 25.5% है। यहाँ पे 228 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है। साथ में फंड मैनेजर यहाँ पे कुछ पैसा कैश के फॉर्म पे भी रखा हुआ है। ये अप्रोच मैक्रो रिस्क और डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है।
अगर हम इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें वो 26% है, यानी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड अप्रोच का इस्तेमाल हो रहा है। इस फंड की जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फंड यहाँ पे कैश में करीब 10 से 11% लेके बैठा हुआ है। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है जो कि मार्केट करेक्शंस के टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में मदद करता है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 39.06 है, जो कैटेगरी एवरेज से कम है। ये दिखाता है कि फंड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पे हैं। सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पे शोभा लिमिटेड में है 3.4% की। अगर स्मॉल कैप्स की बात करें तो 69.72% की होल्डिंग स्मॉल कैप में है, मिड कैप में 9.72% का एक्सपोजर है और लार्ज कैप में 9.57% का एक्सपोजर है। आइए बात करते हैं इसके रिस्क एनालिसिस की और रेशियोज की। तो शार्प रेशियो इस फंड का 1.37 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.85 से काफ़ी ज़्यादा है। यानी यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके अल्फ़ा की बात करें तो वो 9.12 है। पॉजिटिव अल्फ़ा और एक हायर अल्फ़ा का मतलब है कि ये बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। ये फंड मैनेजर की स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। बीटा 0.88 है। एक से कम बीटा का मतलब होता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है। डाउन साइड प्रोटेक्शन बेटर है इस फंड का। स्टैंडर्ड डिविएशन 17.95 है। वोलेटैलिटी का मेजर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्मॉल कैप फंड्स थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे 17.95 देखने को मिल रही है इसके स्टैंडर्ड डिविएशन फिगर। अब समझते हैं यहाँ पे अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को। ये दो टर्म्स आपने काफ़ी कम सुने होंगे, तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपसाइड कैप्चर रेशियो आपको बताता है कि यहाँ पे जो बेंचमार्क के अगर अपवर्ड मार्केट में जो रिटर्न्स आ रहे हैं उससे कितना रिलेशन है इसके रिटर्न्स में। जैसे कि इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 105.5% है, तो इसका मतलब है अगर बेंचमार्क ने 10% का मूवमेंट दिया तो ये फंड हमें 10.55% का रिटर्न दे देगा एक अपवर्ड मार्केट में, यानी कि बेंचमार्क से थोड़ा ज़्यादा। अपसाइड कैप्चर रेशियो हमेशा 100 के ऊपर होगा अगर, तो फंड काफ़ी अच्छा है। सेम होता है डाउनसाइड कैप्चर रेशियो में। डाउनसाइड जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि जब मार्केट नीचे जा रही होगी, यानी एक बियर मार्केट में फंड किस तरह का परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। अगर 100 के नीचे है डाउनसाइड कैप्चर रेशियो तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किसी भी फंड के लिए। तो इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से कि अगर बेंचमार्क 10% से करेक्ट हो रही है तो इस फंड की जो करेक्शन है वो 7.71% है। इनको कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो का फॉर्मूला होता है फंड का रिटर्न डिवाइडेड बाय बेंचमार्क का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100, और अपसाइड कैप्चर रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका होता है फंड का रिटर्न डिवाइडेड बाय मार्केट का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सिर्फ एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड मार्केट में दो अलग अलग रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर एक हमें बुल रन देखने को मिल रही है तो हम अपसाइड कैप्चर रेशियो उस ड्यूरेशन में कैलकुलेट करेंगे, और एक डाउन साइड अगर मार्केट जा रही है या एक बियर फेज में मार्केट चल रही है तो हम डाउन साइड कैप्चर रेशियो को कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो अपसाइड कैप्चर रेशियो हमेशा 100 के ऊपर होना चाहिए और डाउन साइड कैप्चर रेशियो 100 से नीचे होना चाहिए। यानी 100 के ऊपर अपसाइड कैप्चर रेशियो में बताता है फंड बेंचमार्क से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा एक बुल मार्केट में। वहीं पे डाउन साइड कैप्चर रेशियो 100 के नीचे होगा तो हमें पता लगता है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये फंड कम गिरेगा एक बियर मार्केट में। आशा करता हूं आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि फंड के केस में अप कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो क्या रोल प्ले करते हैं। तो इस फंड के जो हमें दोनों रेशियो दिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमें एक बुल मार्केट में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और बियर मार्केट में हमें ये फंड कम गिरता हुआ दिख रहा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। तो आइए कंपैरिजन करते हैं बाकी स्मॉल कैप फंड्स के साथ। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न इस कैटेगरी में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। पिछले एक साल में 8.36% का रहा है। 3 इयर्स का CAGR 33.21% का है। बाकी कोई फंड 30% भी टच नहीं कर पाया है। इसके बाद आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये सारे ही फंड्स अच्छे हैं, बट अगर आप रिटर्न्स देखेंगे पिछले कुछ सालों के तो बंधन स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो भी
हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू जो बाकी फंड्स मौजूद हैं इस कैटेगरी में। आइए बात करते हैं ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल फंड होगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 से 10 साल का होराइजन रखे हैं या उसके आगे का भी होराइजन रखे हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं। सीधी सी बात है, आपकी रिस्क टॉलरेंस यहाँ पे हाई होनी चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर होना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर है, अभी आपके पास बहुत टाइम है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो आप इस फंड को यूज़ करके अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप सिप लगाना चाहते हैं और थोड़े से रिस्की फंड में लगा के थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले रहे हैं तो 15 से 20% के आसपास का ही आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। बाकी अपने पोर्टफोलियो को ओवरऑल डाइवर्सिफाई करिए। अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए कि किस तरह का पोर्टफोलियो आपके लिए सूटेबल है करेंट सिनेरियो में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिप रूट सबसे बेस्ट होता है। कोई भी रिस्की फंड अगर है, कहीं पे भी आपको दिख रहा है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिप फॉलो करिए। तो बंधन स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इस फंड में लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपनीज को परचेज नहीं करता है फंड मैनेजर, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस में अच्छी कंपनीज को परचेज करने की कोशिश करते हैं और वो रिटर्न्स में हमें दिख रहा है। बुल मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं और एक बियर मार्केट में ये फंड कम गिरा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है अगर आप कोई भी स्मॉल कैप फंड को देख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप के जो बेसिक नेचर होता है, जब बियर मार्केट आती है तो वो बहुत तेज़ी से करेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई फंड हमें कम गिरने वाला दिख रहा है एक बियर मार्केट में, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है एज एन इन्वेस्टर। तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही कम फंड्स ऐसे मौजूद हैं जो हमें ये वाली चीज़ देते हैं। इस फंड में वो काबिलियत है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।